2024 लोकसभा चुनाव जो पूरे देश में आप लोग लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, ये साधारण चुनाव नहीं है। ये सिर्फ ढोल धमाका, किसी का जिंदाबाद तो किसी का मुर्दाबाद चुनाव नहीं है। पहले भी आपने बहुत सारे चुनाव लड़े होंगे, कितने सारे लोकसभा, असेंबली, पंचायत, डीडीसी, उनसे हट के ये चुनाव आपने देखा। 10 साल से जो जमात मुल्क को रूल कर रही है, जितनी बातें उन्होंने 2014 में रखी थी जनता के सामने, 19 तक कोई सबूत नहीं मिला उन चीजों का। जो चीजें 19 में रखी थी वो आज 24 तक कहीं देश में नहीं दिखाई दे रहे। देश की जनता को गुमराह करके 2-2 बार वोट लिए गए और अपनी हुकूमत संभालते रहे। आज वो कह रहे हैं आपको 400 पार हमें हासिल करना है। ये 400 पार क्यों वो मांग रहे हैं? क्या उनको 272 से पेट नहीं भरा? क्या उनको 313 से वोट नहीं भरा? वो 400 पार के पीछे कोई बड़ा राज है और पूरा देश के लिए कोई बड़ा खतरा है जिसको आपको समझने की जरूरत है। हम जो महसूस कर रहे हैं सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि इनकी नीयत और नीति देश के संविधान जो ऑलरेडी 10 साल से इन्होंने बालाए ताक रखा, किनारे रखा, जिसके तहत मुल्क चलाया जाता था, जिसके तहत हमें बोलने की आवाज मिली थी, जिसके तहत हमें हमारे हुकूक मांगने की आजादी मिली थी, वो सारा इन्होंने कालादम कर ही दिया। और इसलिए अगर आज हम लोग सोच समझ के फैसला नहीं लिए, कहीं गलती से, जो हमें नहीं लग रहा है कि भारत देश जैसे लोग उस तरह की कोई गलती करें, अगर ऐसी गलती हुई तो सबसे बड़ा चोट आपके संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पर और उस कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई जो सपोर्ट है, जो राहत है, जो छूट है, वो हमारे दलित भाई हो, वो हमारे ट्राइबल के लोग हो, वो हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो, या जनरल क्लासेस में भी जो पसमानदा लोग हैं, ये सब खत्म करने की साजिश है। इसलिए जितने भाई, नौजवान बहनें ये समझ रही है कि ये सपोर्ट रहना चाहिए, तो उनको आज न धर्म देखना है, न ग्रुप देखना है, न शायद पार्टी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरे देश में इंडिया गठबंधन के नाम से एक कलरफुल, कई रंगों का एक आपको एक गठबंधन मिला। और उस गठबंधन के उम्मीदवार को, जैसे आज ही खबर आ रही थी 4 सीटों पर झारखंड में चुनाव हुआ, पहली खबर ये आ रही है कि वो चारों के चारों सीटें गठबंधन के खाते में चली गई। जिस तरह से खूंटी के लोगों ने, जिस तरह से चाईबासा के लोगों ने, जिस तरह से आज लोहरदगा के लोगों ने और हमारे पलामू के लोगों ने जो बहादुरी दिखाई, जो ताकत दिखाया, सुबह सवेरे निकल करके और गठबंधन के पॉलिसीज को, राहुल गांधी जी की दी हुई
गारंटीज को, जिसमें महिलाओं की स्पेशल गारंटी, युवाओं की गारंटी, मजदूरों के लिए गारंटी और आपके फार्मर्स के लिए गारंटी और सारे तबके जात के लिए एक मजबूत गारंटी दे रखी है। उसको देखकर उन्होंने आज समर्थन दिया। पूरे देश की सिचुएशन आप देख रहे हो, गड़बड़ाए हुए हैं वो दोनों मोटू भाई, और यहाँ जो उनके छोटू छोटू हैं वो तो सबसे पहले भागने वालों में रहेंगे जब 4 जून को रिजल्ट आएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसलिए हम सब की अपील है कि गुड्डा पर सबसे लास्ट में ये चुनाव है और शायद फिर मौके मिलेंगे अलग अलग जगह पर। यहाँ हमारे बहादुर विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं और सारे मिलकर के इस गुड्डा सीट पर अपने अपने इलाके में खूब लोगों के दरमियान दौरे करें, लोगों से अपील करें और लोगों से वोट कराएं। सबसे ज्यादा वोटों से अगर झारखंड से कोई सीट जीतनी है तो वो गुड्डा की सीट जीतनी है। इसी बात के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और प्रदीप भाई को मैं आधा मुबारक तो दे ही सकता हूं क्योंकि उन्होंने जबरदस्त मेहनत करके यहां पर अपना नॉमिनेशन पत्र, अगर हम नॉमिनेशन के प्रोग्रामों को देखें, अभी तक जितने नॉमिनेशन सभाएं हुई जो हमने देखे अभी तक, उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी सभा जो है वो प्रदीप यादव जी ने ऑर्गेनाइज की अपने साथियों समेत। तो इसलिए आधा मुबारक मैं आज आपको दे सकता हूं। मेहनत जारी रखनी है और तब तक नहीं बैठना है जब तक 1 तारीख तक आपका चुनाव हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।